नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसानों को मिलेंगे एक साथ 18,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिन किसानों को 12वीं से लेकर 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन्हें अब 18,000 की राशि एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। किसानों को हर साल 6,000 मिलते हैं, जो 3 किस्तों में दिया जाता है। बारिश से सब्जियों की किल्लत, दाम 50% बढ़े। झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने सब्जियों की आपूर्ति पर गहरा असर डाला है। खेतों में जल भराव और फसल बर्बाद होने से आलू, प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों के दाम 50% तक बढ़ गए हैं। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, 4,720 पदों पर सीधी भर्ती। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए 4,720 पदों पर सीधी भर्ती का ऐलान किया। इसमें सिलाई, बुनाई, सिपाही और अन्य छोटे छोटे कार्य शामिल होंगे। पढ़ी लिखी, बिना पढ़ी लिखी महिला इसमें आवेदन कर सकती है। सरकार का मकसद है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। झारखंड में 2 दिन बारिश, आईएमडी का अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक की संभावना जताई गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 2 दिन बाद बारिश की तीव्रता कम होने का अनुमान है। 244 पुलिसकर्मियों की सैलरी बढ़ी, एसआई से सिपाही तक लाभ। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एसीपी योजना के तहत 244 पुलिसकर्मियों की वेतन वृद्धि की मंजूरी दी है। इसमें एसआई से लेकर सिपाही तक शामिल है। ये फैसला डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में लिया गया। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग, विधानसभा में आएगा प्रस्ताव। जेएमएम विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। खेल दिवस पर 3 दिन का राज्य व्यापी खेल उत्सव। 29 अगस्त से झारखंड में 3 दिन तक खेल कूद उत्सव मनाया जाएगा। इसमें फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं होगी। इसमें उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना और नए खिलाड़ियों का चयन करना है। 30-31 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से झारखंड में 30 और 31 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में 927.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 32% ज्यादा है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त और 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सूर हंसदा के परिवार से मिले चंपाई सोरेन, सीबीआई जांच की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सूर हंसदा के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हंसदा शोषित और पीड़ितों की आवाज थी। चंपाई ने इनकाउंटर को संगीत बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की और विधानसभा में ये मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। निलंबित एआईएएस विनय चौबे ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी। भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे ने हजारीबाग एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। उन पर गंभीर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप है। कोर्ट में सुनवाई जारी है। झारखंड में लागू होगा एसआईआर, बाबूलाल मरांडी की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में विशेष मतदाताओं सूची संशोधन एसआईआर लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव से आदिवासी समाज को खतरा है। विपक्षी दल इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। रांची जमशेदपुर ट्रेन सफर होगा 40 मिनट छोटा। रेलवे ने सिल्ली और इल्लू के बीच स्वर्ण रेखा नदी पर नया पुल बनाने का फैसला किया है। इससे टाटानगर से रांची की दूरी 10 किलोमीटर घटेगी और सफर का समय 40 मिनट कम हो जाएगा। इरफान अंसारी का बयान। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि आदिवासियों के साथ 1 इंच भी आहित नहीं होगा। उन्होंने बीजेपी समाज पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया। कोयला चोरी पर सरकार सख्त। धनबाद और गिरिडीह में कोयला चोरी रोकने के लिए विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। सरकार ने कहा है कि कोयला माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था बदलेगी। रांची शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए नए रूट डायवर्जन लागू किए जाएंगे। ये व्यवस्था अगले महीने से शुरू होगी।
पलामू में बाढ़ का खतरा। पलामू जिले की सोन नदी उफान पर है। नदी जल स्तर खतरे की निशान के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बोकारो स्टील प्लांट में 2000 नई भर्ती। बोकारो स्टील प्लांट में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर 2000 भर्ती होने वाले, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। देवघर एयरपोर्ट से नई उड़ानें शुरू होगी। देवघर एयरपोर्ट में अब सीधे दिल्ली और बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट सेवाएं शुरू होने जा रही है। यात्रियों की बड़ी सुविधा मिलेगी। साहिबगंज में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ा। लगातार बारिश से साहिबगंज में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान पर कर दिया गया है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। गिरिडीह में सड़क हादसा, 3 की मौत। गिरिडीह जिले में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनबाद में बिजली संकट। लगातार बारिश और तकनीकी खराबी की वजह से धनबाद में कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। लोग परेशान हैं। गढ़वा में नक्सली पोस्टरबाजी। गढ़वा जिले में नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर पुलिस को धमकी दी है। सुरक्षा बलों ने इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। लातेहार में वन्य जीवों की तस्करी रोक गई। लातेहार पुलिस ने एक गैंग को पर्दाफाश कर दुर्लभ प्रजाति के जानवरों की तस्करी रोक दी। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। खूंटी में किसान मेला का आयोजन। खूंटी जिले में किसानों के लिए 2 दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें नई खेती तकनीकी और बीज वितरण किया जाएगा। रांची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉस्पिटल बनेगा। रांची में 500 बेड का नया मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इसका शिलान्यास अगले महीने मुख्यमंत्री करेंगे। अतिवृष्टि पर विधानसभा में चर्चा। झारखंड में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। विधानसभा में इस मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों के विधायकों से वास्तविक नुकसान की जानकारी मिली है। सड़कें टूटी है, पुल पुलिया बह गई है, बिजली व्यवस्था चरमराई है और किसानों को फसल बर्बाद हुई है। सीएम ने भरोसा दिलाया है कि नुकसान का आकलन करे लोगों तक तेजी की राहत पहुंचाई जाएगी। रिम्स 2 को लेकर विवाद। सांसद मनीष जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि रिम्स 2 को हजारीबाग में बनाया जाए। उनका कहना है कि रांची के मुकाबले हजारीबाग ज्यादा उपयुक्त जगह होगी। इसमें उत्तर पूर्वी झारखंड की आधी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। मैया सम्मान योजना को लेकर प्रदर्शन। झालमुमोड़ में बड़ी संख्या में महिलाओं प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि अगर 31 अगस्त 2025 तक 18,000 की राशि उनके खाते में नहीं आई तो वो आंदोलन करेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि राशि जल्दी ट्रांसफर की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि वे स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्द राज्य की जनता को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। गीग वर्करों के लिए ऐतिहासिक विधेयक। झारखंड प्लेटफॉर्म में आधारित गीग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 विधानसभा में पास हो गया है। अब ओला, उबरा, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों का वर्करों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। उनके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। सूर हंसदा पर राजनीतिक घमासान। जेएमएम ने बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला है। जेएमएम का कहना है कि सूर हंसदा की तुलना गुरुजी शिबू सोरेन से करना झारखंडी असमिनता का अपमान है। पार्टी ने कहा कि भाजपा इतिहास भूल रही है और राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी बातें कर रही है। पेशा कानून पर सवाल। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने सरकार पर आरोप लगाया है कि पेशा कानून लागू करने में टलमोल टोल और रही है। उन्होंने कहा है कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस की तैयारी। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि 29 और 30 अगस्त को खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें। बच्चों में खेल भावना और अनुशासन और टीम वर्क बढ़ाने पर जोर रहेगा। जेईटी अभिभावकों को विधानसभा में घेराव। रांची में जेईटी परीक्षा की मांग को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल हुए। वोट चोरी पर तीखा बयान। बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में कहा कि अगर बीजेपी वोट चोर करती है तो हेमंत सरकार सत्ता में नहीं होती। उन्होंने महागठबंधन पर जनता का गुमराह करने का आरोप लगाया। बाघ संरक्षण पर सवाल। सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। झारखंड में बाघों को संरक्षण पर 277 करोड़ खर्चे हुए, लेकिन राज्य में केवल एक ही बाघ बचा है। यहाँ की पलामू टाइगर रिजर्व परियोजना विफल साबित हुई है। कोचिंग स्थानों के लिए नया कानून। झारखंड सरकार ने कोचिंग स्थानों के लिए नया कानून बनाया। 50 से अधिक छात्र वाले संसाधनों पर यह नियम लागू होगा। 16 से कम उम्र के छात्रों को पढ़ाने के लिए अभिभावक की लिखित अनुमति जरूरी होगी। रिम्स 2 का नाम बदलकर शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की घोषणा की है कि बनने वाले रिम्स 2 का नाम गुरुजी शिबू सोरेन के नाम पर रखा जाएगा। यह अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा। सुर हंसदा इनकाउंटर पर सवाल। विधायक जयराम महतो ने कहा कि सुर हंसदा का इनकाउंटर सोची समझी साजिश थी। उन्होंने मांग की है कि इसकी जांच सीबीआई से कराया जाए। शिक्षा व्यवस्था पर भाजपा का हमला। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि सरकार बच्चों को साइकिल, यूनिफॉर्म और सुविधाओं का झूठा सपना दिखा रही है। वहीं पूर्वी सीएम रघुवर दास ने कहा कि स्कूलों में बेंच डेस्क नहीं और आईसीटी लेबल्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। रांची में 100 फीट ऊंचा तिरंगा। रांची के खंगे प्रखंड के नेवरी चौक गोलंबर पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि अगले 1 महीने में ये काम पूरा होगा। मैया योजना के लिए कैंप। पूर्वी सिंहभूम में 28 और 29 अगस्त को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। यहाँ आधार सेंडिंग का काम होगा ताकि महिलाओं के खाते में मैया योजना की राशि समय पर पहुंच सके। मंत्री को जान से मारने की धमकी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर उच्च शिक्षा मंत्री सुदय कुमार सोनू को जान से मारने की धमकी डाला वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। राशन कार्ड से नाम काटे गए। पूर्वी सिंहभूम जिले में जिन लाभुकों का आधार कार्ड लिंक की नहीं है, उनके नाम राशन कार्ड से हटाए जा रहे हैं। आपूर्ति विभाग और एनआईसी इस काम को कर रही है। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।